हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की जो क्लास है उसे शुरू करते हैं। आज हमारी पेडागोजी की क्लास होगी, यानी केवीएस के पेडागोजी की क्लास। आप सभी को पता है हम लोग केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहे हैं। जो भी हमारे केवीएस के सिलेबस में दिया गया है हमें वही पढ़ना है, ठीक है। ना ही उससे ज़्यादा पढ़ना है और ना ही उससे कम। तो हम लोगों ने पेडागोजी में क्या क्या पढ़ा था? इसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल डिबेट्स, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें डेवलपमेंटल टास्क पढ़ना है, यानी विकासात्मक प्रक्रिया। अब ये है क्या? विकासात्मक कार्य एक ऐसा कार्य है जिसे एक व्यक्ति को किसी विशेष जीवन काल में हल करना होता है, ठीक है, और वह हल करना चाहता है। यानी विकासात्मक कार्य क्या है? एक ऐसा कार्य है जिसे एक व्यक्ति को एक विशेष जीवन काल में, यानी एक विशेष स्टेज में, ठीक है, हल करना होता है। यानी उस कार्य को पूरा कर लेना है उस एज तक, ठीक है। समाज में कहा जाता है कि 25 के हो गए हो यानी कि शादी कर लो। अब शादी कर लो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एज जो है वो 25 साल हो गई है। यानी एक स्टेज है कि इस उम्र में आपको शादी करनी है। आप 20 के हो गए हो, 20 से 25 के हो गए हैं, जॉब होनी चाहिए, यानी नौकरी होनी चाहिए आपके पास। समाज आपको क्या कहता है? जब इस एज के बीच में अगर आप लोग जॉब नहीं कर पाते हो, नहीं हो पाती है, तो समाज द्वारा क्या सुनने को मिलता है कि अभी तक तुमने नौकरी नहीं की, इतनी उम्र हो गई है लेकिन अभी तक नौकरी नहीं की। ये एक निर्धारित रहता है कि ये स्टेज तक, यानी इस स्टेज तक आपकी नौकरी हो जानी चाहिए, ठीक है। एक बच्चा जब वो 5-6 साल का हो जाता है तब उसे क्या कहा जाता है कि जाओ तुम पानी लेके आओ, अपना खाना खुद से खाओ, ठीक है, अपने बैग में सारे बुक्स को अच्छे से रखो, स्कूल ड्रेस जो है वो खुद से पहनो। ये सब क्या कहा जाता है? एक स्टेज होता है कि इस समय तक बच्चे को इतना काम करना आ जाना चाहिए। बच्चे तैयार होने लगे खुद से, बच्चे अपनी पैकिंग करना सीख जाए, लंच बॉक्स रखना सीख जाए। ये सब चीज़ जो है वो बच्चे इस स्टेज तक, इस स्तर तक वो सीख जाना चाहिए, ठीक है। 25 साल हो गए यानी आपकी उम्र 25 वर्ष हो गई, यानी आपकी शादी हो जानी चाहिए। अगर शादी नहीं होती है तो अभी तक तुमने शादी नहीं की, क्या हो जाता है कि अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है, इतने उम्र के हो गए हैं, ठीक है। यानी कि एक फिक्स स्टेज होता है, ठीक है, यानी जीवन काल में हल करना है एक विशेष जीवन काल में, ठीक है। यानी कि हमारा जो जीवन है उसके एक विशेष जीवन काल में उस काम को हल करना है। यानी हम जब 25 के हो जा रहे हैं तो हमें शादी कर लेना है। हम 20 के हो जा रहे हैं, हमें जॉब करना है। हमें 5 से 6 वर्ष के हो रहे हैं बच्चे, तब बच्चे को खुद से स्कूल ड्रेस पहनना आ जाना चाहिए। बच्चा अपना लंच बॉक्स रखना सीख जाए, अपने बुक्स को रखना सीख जाए, ठीक है। ये क्या होता है? एक स्टेज फिक्स हो जाता है कि इस समय तक, इस जीवन काल तक आपको ये काम करना है, ठीक है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। इसमें आप लोग को ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि बैठ के लिखना शुरू कर दो, वैसा कुछ नहीं, ठीक है। जो आपके क्लिक पॉइंट होते हैं, जो पॉइंट ऐसे जो आपको दिमाग में सेट कर जाए, उस पॉइंट को लिखिए, ठीक है। बोलते समय कौन से पॉइंट आप लोग को याद आ जाते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को लिखा कीजिए। हर एक चीज़ को लिखना बिल्कुल ज़रूरी होता नहीं है। आप वही चीज़ लिखिए जो आपके बाद में रिवीजन के टाइम में काम आए, यानी आप लोग को याद आ जाए। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हमें आरजे हैविंग हर्स्ट, ठीक है, ये जो डेवलपमेंटल टास्क है
आरजे हेविंगहर्स्ट ने दिया था, बहुतों ने दिया था, लेकिन हम आरजे हेविंगहर्स्ट को ही पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने बचपन से किशोरावस्था तक का दिया था, यानी बचपन से लेकर के किशोरावस्था तक, एडोलेसेंस तक। ठीक है, बच्चे को उस स्टेज तक क्या क्या चीज कर लेना चाहिए, वो सब स्टेज जो है इन्होंने दिया था। जैसे जन्म से 5 वर्ष तक बच्चे को कौन कौन से काम करने आ जाने चाहिए। ठीक है, बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक बच्चे को कौन कौन से काम करने आ जाना चाहिए। किशोरावस्था में 6 से 12 वर्ष में 12 से 18 वर्ष में बच्चे को क्या क्या करना आ जाना चाहिए। ये सब जो है स्टेज जो है वो हेविंगहर्स्ट ने दिया था कि इस स्टेज तक बच्चे को ये काम जो है वो खुद से करना आ जाना चाहिए। ठीक है, वो ये सब काम करना सीख जाए, वो ये सब एक समाज के द्वारा, मतलब एक समाज जो है वो क्या करता है, समाज द्वारा एक आकांक्षा और आवश्यकता पर आधारित होता है। यानी समाज जो है उससे उम्मीद करने लगता है कि बच्चा इतने का हो गया है, अब उसे ये काम करना चाहिए। ये उसकी एक आकांक्षा होती है। ठीक है, समाज की आकांक्षा और समाज की आवश्यकता होती है कि इस एज में बच्चा ये करना सीख जाए। इस एज में 6 वर्ष में बच्चा अपने स्कूल ड्रेस पहनना सीख जाए, अपने लंच बॉक्स को रखना सीख जाए, अपना स्कूल जो है वो जाना सीख जाए। ठीक है, जब 25 के हो गए तो उसे शादी कर लेना चाहिए। ठीक है, अब जब शादी कर लो तो फिर क्या कहेंगे, जहाँ 1 साल हुआ, ठीक है, जहाँ 1 साल हुआ यानी आप 26 के हुए, शादी के बाद 1 साल जहाँ हुआ, तब फिर क्या बोला जाता है, समाज की क्या आकांक्षा हो जाती है आपसे कि बच्चा, अब एक बच्चा होना चाहिए। ठीक है, अब एक बच्चा चाइल्ड होना चाहिए, ये समाज की आकांक्षा है। अब जब वो बच्चा भी चलो हो जाता है, तब क्या आकांक्षा आ जाती है समाज की कि अब उसकी पढ़ाई, अब बच्चे की नहीं, उससे भी पहले क्या आकांक्षा आती है, एक बच्चा है, एक और बच्चा। ठीक है, फिर आकांक्षा जाती है समाज की कि एक बच्चा है, अब एक और बच्चा होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाती है कि अब उसकी पढ़ाई, फिर नेक्स्ट में उसकी शादी। तो ये सब चलता रहता है एक स्टेज तक कि इस स्टेज में ये होना चाहिए। अगर नहीं हो तो समाज के द्वारा उसकी अवहेलना की जाती है, उसे सुनाया जाता है कि अभी तक इतने उम्र के हो गए हो, शादी नहीं की हो। ठीक है, इतने उम्र के हो गए हो, अभी तक तुम सेटल नहीं हुए हो, तुम्हें नौकरी नहीं मिली है। ठीक है, शादी नहीं हुई है तो तुम जिम्मेदारी को क्या समझोगे, इतने उम्र के हो गए हैं, शादी नहीं हुई है तो जिम्मेदारी को तुम क्या समझोगे। ये सारी जो अवहेलना होती है वो समाज द्वारा की जाती है, अगर वो फिक्स स्टेज तक आप उस चीज को पूरा नहीं करते हो तब। क्लियर है? तो इन्होंने क्या किया था, आरजे हेविंगहर्स्ट ने डेवलपमेंटल टास्क दिया था, विकासात्मक प्रकार्य दिए थे। कैसे, बचपन से लेके किशोरावस्था तक, यानी बचपन से लेके कौन कौन से बदलाव किस स्टेज में आना चाहिए वो सब इन्होंने बताया था। ठीक है, ये क्या कौन थे, ये भौतिकी विज्ञानी थे। क्लियर है, ये भौतिकी विज्ञानी थे, शिक्षक और काल प्रभावन विशेषज्ञ थे, यानी कि शिक्षक भी थे और काल प्रभावन विशेषज्ञ थे। मतलब इस स्टेज तक, इस काल तक ये चीज हो जानी चाहिए, ये जो है इन्होंने ही दिया था, यानी काल प्रभावन विशेषज्ञ थे। यानी समाज जो है क्या उम्मीद रखता है कि ये स्टेज तक वो इंसान सेटल हो जाना चाहिए, इस स्टेज तक उसकी पूरी फैमिली फिक्स हो जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके वो विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट है हेविंगहर्स्ट। हेविंगहर्स्ट के अनुसार एक विकास कार्य एक ऐसा कार्य है जो व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित अवधि के आसपास उत्पन्न होता है। यानी हेविंगहर्स्ट के अनुसार क्या इन्होंने कहा था, एक विकास कार्य, एक जो विकास डेवलपमेंटल जो टास्क होता है, एक ऐसा कार्य है, एक ऐसा टास्क है जो व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित अवधि के आसपास उत्पन्न होता है। यानी एक निश्चित अवधि होती है, निश्चित एक सीमा होती है जिस समय ये उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, जिसकी सफल उपलब्धि से उसे
खुशी मिलती है और बाद में कार्य में सफलता भी मिलती है। ठीक है, मतलब ये एक निश्चित समय है, इसकी एक निश्चित अवधि में क्या होती है, ये शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे बच्चा 6 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, अब क्या कहा जाएगा कि बच्चा जो है स्कूल ड्रेस पहनना करना शुरू कर देगा, अपने बुक्स को रखना शुरू कर देगा, अपने लंच बॉक्स को रखना सीख जाएगा। ठीक है, तो ये निश्चित अवधि में ये सब शुरू हो जाती है। 20 वर्ष का जो होता है वो लोग जॉब की तलाश में, जॉब को ढूंढना, इन सब चीज़ों में दिमाग लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये निश्चित अवधि के आसपास जो है वो उत्पन्न होती है, यानी उस चीज़ को करना है ये आपके अंदर क्या होता है, आने लगता है। क्लियर है? जैसे जिसकी सफल उपलब्धि से उसे खुशी मिलती है और जिसके करने से क्या होता है, उससे खुशी भी मिलता है और बाद में कार्य में सफलता भी मिलती है। उससे खुशी भी होता है और उस कार्य में क्या मिलता है, सफलता भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह समाज की आकांक्षा और आवश्यकता पर आधारित होती है। अब ये जो डेवलपमेंटल टास्क है, जो विकासात्मक प्रक्रिया है, ये क्या होता है, समाज की आकांक्षा और आवश्यकता पर आधारित होता है। यानी ये समाज द्वारा उम्मीद किया गया है कि आप इस स्टेज में ये काम कर लो, नहीं करोगे तो समाज से ही सुनने को मिलती है। ठीक है, यानी समाज की आकांक्षा होती है, समाज की इच्छा होती है और उसी की आवश्यकता पर आधारित होती है। ठीक है, कि इस स्टेज में आपको शादी कर लेना है, इस स्टेज में आपको जॉब कर लेना है, इस स्टेज में आपके बच्चे होने चाहिए। ये सब समाज के द्वारा एक निर्धारित किया हुआ आकांक्षा है, उसकी इच्छा है और उसकी आवश्यकता है, समाज की है। सॉरी। विकास कार्य का उद्देश्य, अब जो विकास कार्य है, डेवलपमेंटल टास्क जो है, इसका उद्देश्य क्या है, तो एलिजाबेथ बी हॉरलॉक, ठीक है, एलिजाबेथ बी हॉरलॉक के अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि व्यक्ति को यह जानने में सक्षम बनाने के लिए दिशा निर्देश है कि एक निश्चित उम्र में समाज उससे क्या उम्मीद करता है, कि व्यक्ति ये जान पाए कि समाज जो है एक निश्चित उम्र में उससे क्या उम्मीद करता है, ये चीज क्या कर पाए, वो व्यक्ति जान पाए। विकास कार्य व्यक्ति को वह करने के लिए प्रेरित करता है जो सामाजिक समूह उसे अपने जीवन के दौरान कुछ चीजें करने की अपेक्षा रखता है। ठीक है, विकास कार्य क्या होता है, व्यक्ति को वही चीज करने के लिए प्रेरित करता है कि जो समाज जो है उससे उम्मीद करता है कि आप ये काम करो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस पूरे में इतना समझ आया कि ये जो हमारा डेवलपमेंटल टास्क होता है, एक जो स्टेज होता है, ये समाज के द्वारा निर्धारित होता है, समाज की आकांक्षा और आवश्यकता पर आधारित होता है। यानी समाज की ये आकांक्षा होती है कि इस एज में ये चीज़ आप में डेवलप हो जानी चाहिए, 20 वर्ष में आप नौकरी करो, 25 में आप सेटल हो जाओ, शादी कर लो, ये सब समाज की आकांक्षा होती है। और विकास कार्य का उद्देश्य क्या होता है, तो एलिजाबेथ बी हार्लॉक ने क्या कहा था कि यह जो होता है, यह व्यक्ति को यह चीज बताता है कि एक निश्चित अवधि में, यानी निश्चित एक स्टेज में, एक सीमा में समाज जो है उस व्यक्ति से किस चीज की उम्मीद करता है। ठीक है, यानी अगर आप जिस भी स्टेज में हो, उस स्टेज में समाज आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है ये आपको पता है। आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है, नौकरी की, नौकरी जॉब हो आपके पास, ठीक है, इस चीज की अपेक्षा कर रहा है और ये चीज आप लोग को करना है। उसके लिए क्या करते हैं, आप आगे भी बढ़ते हैं उसको पाने के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए, हैविंग हस्ट डेवलपमेंटल टास्क
जो इन्होंने डेवलपमेंटल टास्क दिया था, यानी हेविंघस्ट द्वारा विभिन्न चरणों में विकास कार्य, इन्होंने क्या किया था, अलग अलग चरणों में विकास कार्य दिया था। यानी कि सभी व्यक्ति जो होते हैं के लिए एक विशेष आयु में सामाजिक अपेक्षाएं होती है। तो यानी हर व्यक्ति के लिए एक निश्चित समय में, एक स्टेज में सामाजिक अपेक्षाएं होती है कि उस व्यक्ति को इस स्टेज तक ये कर लेना चाहिए। तो उसी पे हेविंघस्ट द्वारा विभिन्न चरण दिया गया है विकास कार्य के, यानी कौन कौन से चरण में कौन कौन से कार्य जो है बच्चे को कर लेना चाहिए। तो जैसे इन्होंने सबसे पहला जो स्टेज दिया था वो दिया था जन्म से 5 वर्ष तक, ठीक है, इन्फेंसी पीरियड यानी शैशवावस्था, यानी बच्चे को जन्म से लेके 5 वर्ष तक समाज द्वारा कौन कौन सी आकांक्षाएं होती है जिसे पूरी कर लेनी चाहिए, यानी कौन कौन सी चीज है जिसे बच्चे को पूरी कर लेनी चाहिए उस स्टेज तक, ठीक है, उस स्तर तक बच्चे में ये चीज हो जाना चाहिए। तो वो क्या है, जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था में, इन्फेंसी में चलना सीखना, यानी जन्म से 5 वर्ष तक बच्चे को चलना सीखना आ जाना चाहिए, बच्चा चलने लगना चाहिए, ठीक है। बोलना सीखना क्या होता है, जन्म से 5 वर्ष तक एक बच्चा क्या करता है, बोलने भी सीखता है, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मम्मी पापा ये सब बोलना सीखता है, और उसके बाद बात करना सीखना, और उसके बाद वो लोग क्या करता है, बात करने भी सीख जाता है। आप लोग क्वेश्चन में इस जगह पे ध्यान दीजिएगा कि ये जन्म से 5 वर्ष लिखा है, यानी जन्म में वो बलबलाना भी होता है और 5 वर्ष तक दिया है तो वो बोलेगा भी, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि जन्म से 5 वर्ष बोला गया है, यानी जन्म से लेके 5 वर्ष को शैशवावस्था बोला गया है। हेविंघस्ट ने जो थे उन्होंने जन्म से लेके 5 वर्ष को शैशवावस्था बोला है, यानी इसी स्टेज में आप लोग का बलबलाना भी आ जाएगा, ठीक है, और आपका बात करना भी आ जाएगा, ठीक है। जन्म के समय वो क्या करता है, बलबलाता है, थोड़ा बहुत मम्मा पापा ऐसे बोलता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है 5 वर्ष तक वो बोलना सीख जाता है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, जन्म से लेके 5 वर्ष को हेविंघस्ट ने शैशवावस्था बोला है, ठीक है। तो अगर जन्म में आपका रहता है बलबलाना तो भी होगा शैशवावस्था में जन्म से 5 वर्ष, और अगर बोलना बात करना है तब भी आपका इसी में होगा जन्म से 5 वर्ष शैशवावस्था में, ठीक है। हेविंघस्ट, ध्यान रहे हेविंघस्ट ने शैशवावस्था जन्म से लेके 5 वर्ष को कहा है, गलती नहीं होनी चाहिए, जन्म से 5 वर्ष को शैशवावस्था कहा है, तो उसी के अनुसार हम चलेंगे, ठीक है। बच्चे को चलना आना चाहिए, यानी बच्चा क्या करेगा, चलना सीख जाएगा। जन्म से लेके 5 वर्ष तक क्या करता है, बच्चा चलने सीख जाता है ना, चलना शुरू कर देता है वो लोग। बोलना सीखना, बोलने आना चाहिए, पहले मम्मी पापा माँ बा शुरू करता है, उसके बाद वो बोलने लगता है, यानी अपने घर में अपने भाई बहनों से, अपने मम्मी पापा से, सबसे क्या करता है, बात करने लगता है, ठीक है। तो बात करना सीखना। ठोस आहार लेना, अब जन्म से लेके 5 वर्ष तक में अब क्या होता है, बच्चा ठोस आहार लेने लगता है, यानी अब वो कुछ कुछ खाएगा, ठीक है, खिचड़ी खाएगा, चावल खाएगा, ये सब चीज़, यानी ठोस आहार लेना शुरू कर देता है। उससे पहले क्या होता है, पहले बच्चा सिर्फ दूध पीता है, ठीक है, सिर्फ लिक्विड चीज़ का ही सेवन करता है। जन्म के टाइम में बच्चा सिर्फ लिक्विड चीज़ यानी दूध का सेवन करेगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब तक वो 5 वर्ष का हो जाएगा तो वो ठोस आहार जो है वो लेने शुरू कर देता है, वो लेने लगता है, ठीक। मीठा खाना, यानी जन्म से 5 वर्ष तक में ही बच्चा जो है मीठा खाता है, उसे मिर्ची नहीं पसंद आती है, जैसे उसके मुंह में मिर्च गई तब क्या होता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, उसे तीखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो इसका शुरुआत है, वो अभी ठोस आहार लेना जो है वो शुरू ही करता है, उसे अभी टेस्ट के बारे में उतना पता नहीं होता, वो मीठे चीज़ों को लेगा, ठीक है। जब उसको तीखा मिलता है तो वो चिल्लाने लगता है, क्योंकि अभी वो शुरुआत ही किया है, वो आहार लेना, जो ठोस आहार लेना है वो शुरुआत किया है अभी, ठीक है। जब आपके जीभ में सब चीज़ की टेस्ट चली जाती है तब ना धीरे धीरे आपका जीभ जो है क्या होता है, आप ट्रेंड हो जाते हो, तीखी भी खा लेते हो, चटपटी भी खा लेते हो, लेकिन एक बच्चा नहीं खा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी ये ठोस आहार की शुरुआत है। सॉरी।
नेक्स्ट है मीठा खाना। वो मीठा ज़्यादा खाता है बच्चा, उसे तीखा बर्दाश्त होता नहीं है क्योंकि अभी उसने शुरुआत ही की है। शरीर के कचरे के उन्मूलन को नियंत्रित करना। अब क्या करता है बच्चा जो है 5 वर्ष के होते होते वो क्या करता है, शरीर के कचरे के उन्मूलन को नियंत्रित करना सीखता है। यानी टॉयलेट जो है वो लोग क्या करता है, नियंत्रित करता है। जब उसे सुसु आती है, पॉटी आती है, तब वो लोग क्या करता है, वो उसे कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, वो कंट्रोल कर पाता है, वो कहीं भी नहीं कर देगा। बच्चा जब होता है, जब जन्म के समय में क्या होता है, उससे ना सुसु कंट्रोल होती है, ना टॉयलेट ना पॉटी। ठीक है, वो लोग कर देता है, उससे कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो 5 वर्ष का होते जाता है तो उसे उसके जो सुसु है, जो पॉटी है, ये सब वो कंट्रोल करना सीख जाता है। यानी टॉयलेट ट्रेनिंग जो होती है वो इसी स्टेज में दी जाती है। जन्म से 5 वर्ष शिशुअवस्था में ही उसे टॉयलेट ट्रेनिंग दे दी जाती है कि बच्चा अगर जब भी टॉयलेट लगे तब जाके बाहर करना है। ठीक है, शारीरिक स्थिरता प्राप्त करना, यानी क्या होता है, बच्चे में शारीरिक स्थिरता भी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, वो अपने शरीर को कंट्रोल कर लेता है। यानी अब वो चलते चलते नहीं गिर जाएगा, वो अपने को स्थिर कर लेता है। नेक्स्ट है सेक्स अंतर सीखना। मतलब अब वो लिंग को लेकर के अंतर करना सीख जाएगा। अब उसे समझ में आने लगेगा कि लड़का और लड़की जो है वो अलग है। ठीक है, कपड़े के तरह जेंडर जो है वो नहीं बदलते हैं। उन्हें ये समझ आ जाएगी कपड़े की तरह जेंडर बदलते नहीं है। यानी लड़का और लड़की अलग है, लड़की के लिए अलग ड्रेस होती है, लड़कों के लिए अलग ड्रेस होती है। लड़कियों को पिंक कलर है, लड़कियों के लिए पिंक कलर। ये चीज़ फिक्स हो जाता है कि अगर पिंक कलर है तो ये लड़कियों की है, ठीक है, गर्ल्स की है। अगर अदर कलर वो बॉयज़ के लिए होती है। लेकिन पिंक और रेड ये जो है लड़कियों की कलर है। ठीक है, लड़कियों के कपड़े लड़कों के कपड़े से अलग होती है। इन सब चीज़ों को वो समझना शुरू कर देता है, वो समझने लगता है। ठीक है, आप एक बच्चे को एक लड़की की ड्रेस को पहना दो तो वो बच्चा क्या करता है, चिल्लाने लगता है कि आज मम्मी मुझे लड़की बना दी है। यानी उसमें ये समझ विकसित हो जाता है कि लड़के और लड़की में अंतर है, उसे लिंग का अंतर जो है वो समझ जाता है। ठीक है, ये लड़की के कपड़े हैं, इसे मुझे पहनाया गया है, यानी मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, अब मुझे लड़की बनाया जा रहा है। ठीक है, मेरी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती ये कपड़े पहना रही है लड़कियों वाली। बच्चे को पहनाने पे बोलते हैं ना, रोते हैं कि मुझे ये कपड़े क्यों पहना रही है, ये लड़कियों के कपड़े हैं। तो वो क्या करता है, वो अंतर जो है, लिंग का अंतर वो समझ जाता है। सामाजिक और भौतिक वास्तविकता की सरल अवधारणाएं बनाना। मतलब वो सजीव और निर्जीव में अंतर करना शुरू कर देता है। ठीक है, ठीक है, और माता पिता, भाई बहन और अन्य लोगों से भावनात्मक रूप से खुद को जोड़ना। अब क्या करता है बच्चा, वो अपने माता पिता, भाई बहन से भावनात्मक इमोशनली रूप से वो जुड़ना शुरू कर देता है। जैसे ये मेरी मम्मी है, ये दादी है, ये बच्चा जो है क्या करता है, कनेक्ट करने लगता है। बच्चा को समझ में आने लगता है ये मेरी मम्मी है, वो इमोशनली कनेक्ट होने लगता है। ये मेरी दादी है, ये मेरे पापा है, ये मेरे भाई बहन है, वो इमोशनली कनेक्ट होने लगता है, उसे ये समझ में आने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर एक बच्चे की माँ कहीं चली जाती है, कहीं घूमने गई है कहीं पे, वो अपने बच्चे को कुछ दिन तक, एक दिन तक वो बच्चे के पास नहीं रही, या कुछ घंटे के लिए वो अपने बच्चे को छोड़ के किसी काम से चली जाती है, तो वो जब आती है तब बच्चा जब अपनी माँ को देखता है तो क्या करता है, वो रोने लगता है। ठीक है, वो रोने लगता है। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली उससे क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। वो उससे दूर जाती है कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए, अगर नहीं दिखती है तो वो क्या करता है, वो रोना शुरू कर देता है। ठीक है, सही और गलत में फ़र्क करना सीखना और विवेक का विकास। यानी अब बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है वो सही और गलत में
अंतर करना, फर्क करना सीखने लगता है। ठीक है, स्टार्टिंग जो है, शुरुआत जो है, सही और गलत क्या है ये पहचानना, इसकी शुरुआत जो है आपके सोशवावस्था से ही होती है। यानी बच्चा सही और गलत में जो अंतर करने लगता है, जो फर्क करने लगता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत आपके सोशवावस्था यानी इन्फेंसी यानी कि जन्म से 5 वर्ष तक में। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे? जैसे आपको बताया जाता है, बच्चे को समझाया जाता है, अगर बच्चा बदमाशी करता है, किसी को झगड़ा करके, किसी को खेलते खेलते एक बच्चे को थप्पड़ लगा देता है, तब उसकी मम्मी क्या करती है? उसे डांटती है कि ये चीज़ नहीं करोगे, ये गलत है। यानी इसकी शुरुआत वहाँ से होती है कि किसी को मारना ये गलत है, मुझे ये नहीं करना है। आप होमवर्क करते हो, माँ आपको चॉकलेट देती है, आपके पापा आपके चॉकलेट देते हैं, तो आपको क्या पता चलता है? होमवर्क करने पे मुझे चॉकलेट मिला है, टॉफ़ी मिला है, यानी कि ये अच्छे काम है। ठीक है, मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक है, गुड टच, बैड टच, यानी अब बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि छूना जो होता है यानी जो भी टच होता है वो गुड और बैड में बच्चे लोग को अब सिखाया जाता है कि गुड टच जो है, जो अच्छा छूना होता है वो क्या होता है, बैड टच क्या होता है। ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो समाज है वो, उसमें ये सब चीज़ अब जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आता है गुड टच और बैड टच क्या होता है, तो इसमें जो शुरुआत होता है उसे सिखाने का वो यहीं पे होता है। यानी इसी स्टेज में बच्चे को ये बताया जाता है कि अगर तुम्हें कोई इस तरह से छुए तो वो गुड टच है, अगर कोई उस तरह से छूता है तो वो बैड टच होता है। तब बच्चा सीखता है, तब अपने घर पे वो बताता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और किसी भी काम को करने में अगर बच्चा कोई काम करता है, चलो कोई अच्छे से सामान ला के देता है या फिर किसी चीज़ को बर्बाद नहीं करता है, वो अच्छे से रखता है, तब क्या होता है? उसे प्यार मिलता है घर से, उसे शाबाशी मिलती है। अगर एक बच्चा चश्मा ले जाके अपनी दादी को दे देता है तो क्या होता है? उसकी दादी उसे शाबाशी देती है, उसके दादाजी उसको शाबाशी देते हैं, तब बच्चे को क्या पता चलता है कि ये जो है अच्छा काम है। ठीक है, यानी ये काम जो है वो सही है, ये ठीक काम है, तो वो क्या करता है? वो इस चीज़ को सीखता है। विवेक का विकास, यानी अब उसमें धीरे धीरे समझ जो है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। क्लियर है ये? चलिए इसमें आपका है नेक्स्ट दूसरा जो है वो 6 से 12 वर्ष तक, यानी 6 से 12 वर्ष तक आपका बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। ठीक है, यानी हैविंग हस्ट द्वारा जो विभिन्न चरण दिए गए थे उसमें जो दूसरा चरण है वो कब से कब तक है? वो 6 से लेके 12 वर्ष तक है। यानी 6 से 12 वर्ष तक में बच्चे को कौन कौन से चीज़ आ जानी चाहिए, यानी समाज द्वारा जो अपेक्षा की जाती है कि 6 से 12 वर्ष के बच्चे को यहाँ से मतलब ये चीज़ जो है उसे आ जानी चाहिए। ठीक है, तो 6 से 12 वर्ष को हैविंग हस्ट ने क्या कहा है? बाल्यावस्था कहा है। याद रहेगा, बाल्यावस्था कब तक को कहा है? 6 से 12 वर्ष को बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड का है। यानी आपके क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि 6 से 12 वर्ष में के अंदर बच्चे में क्या क्या हो जाना चाहिए हैविंग हस्ट के द्वारा, तो आपका 6 से 12 ये जो एज है 6 से 12 इसे याद रखना है, इसी के बीच में सब कुछ होगा। ठीक है, आयु साथियों के साथ घुलना मिलना सीखना, यानी जब बच्चा 6 से 12 वर्ष का हो जाता है तो क्या करता है? अपने ही एज के जो बच्चे होते हैं उसके साथ वो घुलना मिलना सीख जाता है। यानी कि गैंग एज कहते हैं ना कि गैंग एज यानी एक ग्रुप बनाना सीख जाता है। एक ग्रुप होता है बच्चे का। ठीक है, रोज शाम को निकलेगा, स्कूल जाएगा तो एक ग्रुप में रहेगा, खेलने जाएगा तो उसका एक ग्रुप होगा। ठीक है, तो इस आयु साथियों के साथ वो घुलना मिलना सीख जाता है, यानी अपने ही उम्र के बच्चों के साथ वो घुलना मिलना सीख जाता है, वो एक ग्रुप में रहने लगता है। शारीरिक कौशल सीखना यानी साधारण खेल। ठीक है, यानी 6 से 12 वर्ष में बाल्यावस्था में क्या करेगा? बच्चे को शारीरिक कौशल जो है उसे सीखना चाहिए। ये समाज की क्या है? आकांक्षा है कि बच्चे 6 से 12 वर्ष के जब हो जाते हैं तो उसके शारीरिक कौशल जो है वो विकसित हो जाने चाहिए, यानी उसे किसी चीज़ में खेल में वो अच्छा हो,
ठीक है, पढ़ाई में अच्छा हो, किसी भी चीज़ में, लेकिन वो होना चाहिए, उसमें शारीरिक कौशल जो है वो विकसित हो जाना चाहिए, कोई भी चीज़ के खेल में एक्सपर्ट हो। क्लियर है। जेंडर रूल सीखना यानी यौन भूमिका, अब 6 से 12 वर्ष तक में बच्चे का जो जेंडर रूल है वो भी सीख जाता है, यानी यौन भूमिका। जैसे यौन भूमिका में क्या होता है, इसमें होता है कि लड़कियों के लिए अलग ड्रेस होती है, लड़कों के लिए अलग ड्रेस होते हैं। ठीक है, ड्रेस क्या होता है, अलग अलग होता है लड़के और लड़कियों के लिए। लड़के को बाहर काम करना चाहिए, लड़कियों को घर में। ये सब चीज जो है वो क्या करने लगता है, वो देखता है, क्योंकि ये समाज में हमारे है। ठीक है, बहुत हद तक अब ये कम है, कोई भी जेंडर जो रूल है ये यानी समानता की बात करती है। सिंपल चीज है कि हम लोग समानता की बात करते हैं, यानी कि लड़का लड़की जो है वो समान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां कर सकती है, जो लड़की कर सकती है वो लड़के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जेंडर है, ये जो एक रूल बना हुआ है कि इसमें लड़कियां ये होती है, लड़के में वो अंतर होता है, ये सब समाज द्वारा निर्धारित होता है। तो वो बच्चा जो है ये समझने लगता है कि लड़कों के लिए अलग कपड़े आते हैं, लड़कियों के लिए अलग कपड़े आते हैं। ठीक है, लड़के ये करते हैं, लड़कियां वो करती है, ये सब चीज़ बच्चा 6 से 12 वर्ष की उम्र में समझने लगता है। लड़कों के लिए अलग खिलौने होते हैं, लड़के जो है वो कार चलाएंगे, उसके लिए रोबोट होंगे खेलने के लिए, और लड़कियों के लिए डॉल होगी। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, यानी अब क्या होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त करने लगता है बच्चा, अपना काम स्वयं करेगा। जूता, स्कूल ड्रेस, लंच, ये सब जो है, मतलब बच्चा जो है अब क्या करेगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करने लगेगा। यानी 6 से 12 वर्ष में बच्चा क्या करेगा, अपने स्कूल ड्रेस, अपना जूता, अपनी टाई, अपने लंच बॉक्स, ये सब चीज़ वो अपना खुद से करने लगेगा। विवेक, नैतिकता और मूल्यों का विकास करना, यानी क्या होता है, उसमें एक विवेक, नैतिकता और मूल्यों का विकास होने लगता है। यानी कि वो झूठ नहीं बोलता, मम्मी से वो सच बोलता है। ये सब चीज जो होती है उसमें क्या होती है, विकसित होने लगती है। ठीक है, उसे घर से ये सीखने को मिलता है, अगर आपने किसी को मारा है तो जाके उसे सॉरी बोलो। अगर आप किसी के सामान को उठा के लेते आए हो तो जाओ उसके पास, उस सामान को रिटर्न करो और उससे सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो। ये सब चीज़ जो है क्या होता है, बच्चे को 6 से 12 वर्ष में ये सब सीख जाता है। ठीक है, पढ़ना लिखना गणना करने की मौलिक कौशल विकसित करना, यानी अब बच्चा का जो है पढ़ना लिखना और गणना करने, ये सब की मौलिक कौशल जो होती है वो भी बच्चे में विकसित हो जाती है। स्वयं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण करना, आवश्यक अवधारणा। ठीक है, यानी खुद के प्रति क्या करता है, वो एक अच्छा दृष्टिकोण बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, अपना अच्छा दृष्टिकोण बनाना शुरू कर देता है। यानी अब उसे क्या करना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, दूसरों के साथ बिहेव अच्छा करना है। ऐसे दूसरे कोई आए, अगर घर में मेहमान आते तो उसे बैठने बोलो, उसे कुछ नाश्ता दो। ठीक है, उसे ऐसे व्यवहार करो, उसे प्रणाम करो सबसे पहले। ये सब जो है ये सब बच्चे में आ जाता है। सामाजिक समूहों और संस्थानों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, अब एक सामाजिक समूह और संस्था के प्रति क्या करता है, अपना ही एक दृष्टिकोण विकसित कर लेता है। यानी वो क्या करता है, जैसे स्कूल के प्रति उसका एक अलग दृष्टिकोण होता है, मंदिर है, कोई भी संस्था है, उसके प्रति क्या होता है, एक अपना दृष्टिकोण होता है, एक अपना ही उसका सोच होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो 6 से 12 वर्ष को हेविंगहर्स्ट ने क्या कहा है, बाल्यावस्था कहा है। अब 6 से 12 वर्ष में ये चीज़ जो है आपकी शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग, जैसे बच्चा सीखना तो शौशवावस्था में भी शुरू करता है। बच्चा क्या करता है, अपने कपड़े को पहनना शुरू करता है, अपना ब्रश करने लगता है। ये सब स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ये होता है आपके शौशवावस्था, यानी कि
जन्म से लेके 5 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे स्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे वो और उसमें क्या होगा, परिपक्व होता जाएगा, ठीक है। और वो उसमें कुछ ऐड होता जाएगा और वो उसका कौशल जो है उसका विकास होते जाएगा, ठीक है। बच्चा स्कूल जाते समय जन्म से 5 वर्ष में क्या करेगा, अब वो ब्रश करना सीख जाएगा। अब उसके मम्मी को उसके दांत नहीं घसने पड़ेंगे, अब बच्चा खुद से ब्रश करेगा, खुद से अब वो ड्रेस भी पहन लेता है बहुत हद तक, ठीक है। अपना ड्रेस पहन लेता है, हाँ लंच बॉक्स ला के दे दो वो बैग में रख लेगा, लेकिन पैक करने का काम 6 से 12, यानी अब वो जूता पहनने लग गया, अपनी टाई बनाने लग गया। ये सब कब होगा, ये 6 से 12 में। 5 वर्ष में बच्चा सब कुछ नहीं कर लेता, लेकिन 6 से 12 में अब जो बचा कुचा था अपना लंच खुद से निकाल के पैक करेगा लंच बॉक्स में और फिर रख लेगा, ठीक है। बहुत हद तक अपना काम वो सभी कर लेता है। अब उसे क्या होता है, अपनी चोटियाँ भी बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। शोषावस्था में अपनी चोटी जो होती है, जो लड़कियां चोटी बनाती है वो चोटी खुद से बनाना नहीं शुरू करती, उसमें उसकी मम्मी की हेल्प चाहिए। लेकिन 6 से 12 में क्या होता है, अब वो भी करना सीख जाती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। चलिए दूसरा हमारा तीसरा है 6 से 18, यानी कि 6 से 18 वर्ष, ठीक है। 6 से 18 वर्ष का, ठीक है। या फिर आप इसे 20 भी कह सकते हैं। 6 से 20 आपका ये भी किशोरावस्था में आता है, इसे 6 से 18 वर्ष का। क्लियर है। 18 या फिर आप 20 में इसे काउंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा कौन सा है, किशोरावस्था है, एडोलेसेंस है। यानी हेविंग हर्स्ट ने जो विभिन्न चरण दिए थे उसमें जो तीसरा चरण है वो आपका 6 से 18 वर्ष या फिर 20 वर्ष का है, यानी किशोरावस्था है, एडोलेसेंस है। अब इस स्टेज में समाज की क्या अपेक्षाएं होती है, बच्चा क्या क्या करने लगता है, ठीक है, उसमें क्या क्या बदलाव आ जाता है, उसे क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला अपने शारीरिक गठन को स्वीकार करना चाहिए। यानी अब जो उसका शारीरिक गठन है, यानी अब बच्चा जो क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। बड़े होते ही उसके शारीरिक गठन, जो उसका शारीरिक गठन जो बना हुआ है, यानी उसका शेप, यानी वो बच्चा मतलब उसका बॉडी जो है वो कैसे बना है, ठीक है। चाहे वो मोटी है, 1 मिनट, चलिए अपने शारीरिक गठन को स्वीकार करने लगेगा। यानी चाहे तो कोई मोटी होगी, चाहे तो बहुत पतली होगी, उसमें हार्मोनल्स बदलाव भी आएंगे, ठीक है। लड़कियों में पीरियड्स आएंगे, लड़कों में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी उसमें बदलाव आते, जो भी हार्मोनल्स चेंज आते हैं, अब क्या होता है, वो उसे एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो हर चीज को, अपने शारीरिक बनावट को, हर चीज को, हार्मोनल्स बदलाव को, वो सब चीज को अब क्या होता है, इस स्टेज में किशोरावस्था में उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी स्वीकार कर लेते हैं। वो मान लेते हैं कि मेरे शरीर का जो बनावट है वो ऐसा ही है, तो मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मर्दाना और स्त्री भूमिका को स्वीकार करना, मतलब अब इसमें स्त्री और पुरुष की जो एक सामाजिक भूमिका होती है, ठीक है, कि क्या होती है, कि महिला जो है वो खाना बनाएगी, ठीक है, पुरुष जो है वो बाहर काम करेंगे, ठीक है। ये सब जो होता है एक भूमिका स्त्री की, स्त्री में ये चीज होती है, पुरुष में वो चीज होते हैं। ये सब जो है उसमें जो भी बदलाव होते हैं या फिर जो भी अपेक्षाएं की जाती है वो उस चीज को उस एज में स्वीकार करने लगते हैं, ठीक है। कहा जाता है ना कि लड़की, अभी बोला जाता है लड़की जो है वो लड़कों से कम नहीं है, लेकिन जैसे वो उसका ये स्टेज जो आता है इसमें बहुत सारे बदलाव भी आते हैं, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को, ठीक है, वो
क्या करते हैं, स्वीकार करना शुरू कर देता है। दोनों लिंग की आयु साथियों के साथ नए संबंध स्थापित करना, जैसे एक फ्रेंड बनाना, ठीक है, लड़के लड़के के साथ दोस्ती करते हैं, लड़की लड़की के साथ दोस्ती करने लगेंगे, और साथ ही इसमें एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है वो भी शुरू हो जाता है, यानी लड़के और लड़कियों के बीच अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है, पसंद करने लगेंगे, या फिर लड़के लड़के में भी और लड़कियां लड़की में भी, ठीक है, यानी दोनों लिंगों में के आयु साथियों के साथ नए संबंध स्थापित करना, ठीक है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव भी होंगे या फिर दोस्त भी बन सकते हैं, ठीक है, लड़की लड़की से दोस्ती करेगी, लड़के लड़के से करते हैं, या फिर लड़के लड़की भी दोस्ती करते हैं, ठीक है। व्यवसाय की तैयारी का चयन करना, यानी अब क्या होता है इस स्टेज में, अब बच्चे को क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, किस चीज़ की जॉब करनी है, ये चीज़ का वो चयन करने लगता है। बच्चा ये सोचने लगता है कि अब मुझे क्या बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो क्या करता है, अपने व्यवसाय का चयन करता है और मेडिकल की तैयारी करने लगता है। इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, टीचर बनना है तो टीचर के लिए तैयारी करता है। वो एक अपना व्यवसाय जो है उसका चयन कर लेता है कि मुझे ये बनना है, ठीक है, और वो उसके लिए क्या करता है, कोशिश करना शुरू कर देता है, उसकी तैयारी करना शुरू कर देता है। बौद्धिक कौशल का विकास होना, यानी अब उसके बौद्धिक कौशल का, यानी अब उसमें समझ, रीजनिंग, थिंकिंग, ठीक है, तर्क करना, ये सब चीज़ जो है उसमें विकसित होने लगता है। क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, ठीक है, ये सब चीज़ जो है अब क्या होता है बच्चे में विकसित होगा। किशोरावस्था 6 से 12 वर्ष में अब बच्चे में रीजनिंग आना चाहिए, सोचना होगा, तर्क करना होगा, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ जो है वो उसमें विकसित हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है माता पिता और अन्य वयस्कों से भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना, यानी क्या होता है बच्चा जो है इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी स्वतंत्र हो जाता है कि अब बच्चा कहता है कि मुझे घूमने जाना है, ठीक है, मुझे पार्क लेके जाओ, तो उस समय भले उसके फादर का मूड ना हो, ठीक है, इच्छा ना हो, उसकी माँ का इच्छा ना हो, लेकिन वो बच्चा क्या करेगा, नहीं मुझे जाना है तो जाना है। वो ये नहीं समझेगा कि बाकियों का क्या है, वो इमोशनली जो है भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होता है, यानी वो अपने बारे में सोचने लगता है, उसे खुशी मिल रही है पार्क जाने में, उसे जाना है तो फिर जाना है, ठीक है। विवाह और पारिवारिक जीवन की तैयारी, अब भाई ये कहाँ से आ गया, ये 6 से 18 वर्ष में, 20 वर्ष में ये विवाह का बात कहाँ से आ गया, तो ये शादी कर नहीं लेना है, लेकिन माइंड में बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि अब तो मेरी शादी भी होगी। इस एज में आते आते आप जहाँ 18 पहुँचते हो तो क्या होने लगता है, दिमाग में आ जाता है कि अब हमारी शादी होगी, हमारा भी पारिवारिक जीवन होगा, ठीक है, उसकी तैयारी, ठीक है, विवाह और पारिवारिक जीवन की तैयारी, यानी अब बच्चा सोच लेता है कि अब उसकी एज हो रही है, अब उसका भी एक दिन आएगा जब वो शादी करेगा, ठीक है, उसका भी एक परिवार होगा, उसकी एक फैमिली होगी, ठीक है, तो इसकी तैयारी जो है उसके माइंड में ही इसकी तैयारी होने लगती है कि उसके साथ अब ये स्टेज आ रहा है, अब उसके साथ ये होगा, ठीक है। नैतिक और वैज्ञानिक मूल्यों में सामंजस्य विकसित करना, यानी अब बच्चा क्या करेगा, अब नैतिक और सामाजिक मूल्य जो होती है वैज्ञानिक मूल्यों में वो सामंजस्य स्थापित करने लगता है। क्लियर है, यानी उस बच्चे का सही और गलत क्या है, ठीक है, बच्चे के लिए उसका सही और गलत क्या है, खुद के प्रिंसिपल को, ठीक है, उसका खुद का जो है वो कैसे रहना चाहता है, ठीक है, उसके लिए अब बच्चा दूसरों के और से नहीं सोचेगा कि दूसरे के लिए सही गलत क्या है, अब बच्चा खुद के बारे में सोचेगा कि मेरे अनुसार मेरा सही और गलत क्या है, ठीक है। शिशुअवस्था में जन्म से जो आपका 5 वर्ष का था उसमें क्या हुआ था, बच्चा सही गलत पता करता था जब उसे डांटा जाता था, प्यार किया जाता था, जब उसे उसके माता पिता द्वारा बताया जाता था, लेकिन
इस स्टेज में क्या होता है, उसमें शुरुआत होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, अब जो है बच्चा वो खुद से अपना सही गलत डिसाइड करेगा, उसके अनुसार सही क्या है, वो दूसरे के आधार पे नहीं, खुद के आधार पे कि मेरे अनुसार मेरे लिए सही क्या है, मेरे अनुसार मेरे लिए गलत क्या है। ठीक है, यानी उस बच्चे को कैसे रहना है, ठीक है, वो ये खुद डिसाइड करेगा, उसे दूसरे के अनुसार वो नहीं चलेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए, इन्होंने जो 3 चरण दिया था, यानी हेविंगहर्स्ट द्वारा जो चरण दिए गए थे विकास कार्य के, जो एक हमने पढ़ा जन्म से लेके 5 वर्ष जिसे शोषवावस्था बोला गया, और 6 से लेके 12 जिसे बाल्यावस्था बोला गया, और 12 से आपका 18 या फिर आप 20 भी मान सकते हो। ठीक है, तो वो हो गया आपका किशोरावस्था। ये 3 चरण दिए गए थे। अब हम इसमें देख लेते हैं खतरों से संबंधित विकास कार्य, यानी कौन कौन से चीज है जो विकास कार्य के लिए खतरा बन सकता है। ठीक है, अनुचित अपेक्षा व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सीमा। ठीक है, यानी अनुचित अपेक्षा करना, जो चीज व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सीमा है, यानी अगर व्यक्ति का, अगर बच्चे का जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जो सीमा है, ठीक है, जहाँ तक वो सोच सकता है, जितना वो कर सकता है, उससे ज़्यादा उससे क्या करना, अनुचित अपेक्षा करना, उससे अपेक्षा रखना। जैसे जब एक बच्चा जो होता है वो किशोरावस्था में जब वो किसी सब्जेक्ट का चयन करता है, तो उसे क्या अपेक्षा की जाती है कि तुम इस चीज़ को लेके पढ़ो, इस फील्ड में तुम आगे बढ़ो, लेकिन वो बच्चा उस चीज़ को करने में उसमें क्षमता नहीं है उतनी, वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी उसके फैमिली में डिसाइड कर लिया गया कि नहीं यही करना है तो यही करना है। ऐसे में क्या होता है, वो क्या करते हैं, अनुचित अपेक्षा करते हैं। उस बच्चे के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जो सीमा है, जो एक निर्धारित है कि वो नहीं कर पा रहा, उसमें वो कैपेसिटी नहीं है, उससे ज़्यादा उससे अपेक्षा करना। ठीक है, उससे ज़्यादा क्या कर लिया जाता है, उससे अपेक्षा कर लिया जाता है। जैसे जैसे अगर उससे एक क्या करते हैं, गार्जियन एक डिसाइड कर लेते हैं कि जिससे मैं कह रहा हूँ उसी से शादी करना है। ठीक है, वो नहीं कर पा रहा है, नहीं करना चाह रहा है, लेकिन एक क्या होता है, डिसीजन ले लेते हैं, उससे अपेक्षा कर ली जाती है। गार्जियन सब जगह कह के मेरा बच्चा एकदम मेरे अनुसार ही पढ़ाई करेगा, जो मैं कहूँगा उसी फील्ड में मेरा बच्चा जाने वाला है। ठीक है, जिससे कहूँगा उसी से शादी करने वाला है, इस चीज़ की अपेक्षा कर लेना। ठीक है, उस बच्चे से हो ना हो से मतलब नहीं है, लेकिन उनसे क्या करता है, अनुचित अपेक्षा कर लिया जाता है। ठीक है, जो क्या होता है आगे जाके खतरा हो सकता है हमारे विकास कार्य में। विकास कार्य सीखने के अवसर का अभाव। अब क्या होता है, विकास कार्य को सीखने के अवसर का अभाव, यानी अवसर नहीं मिल पाता है, वैसा माहौल नहीं मिल पाता है। बहुत बच्चे क्या होते हैं, उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है कि उसका दिमाग जो है डेवलप करे, वो समाज को समझे, वो लोगों को समझे। ठीक है, मार्गदर्शन का अभाव। अब बहुतों के साथ क्या होता है, सब चीज़ में बेस्ट है, पढ़ने में ठीक है, समझ आता है, सब कुछ है, परफेक्ट है, लेकिन मार्गदर्शन, यानी उसको मार्गदर्शन सही तरीके से नहीं दिया गया कि आपके अंदर जो कैपेसिटी है, जो टैलेंट है, उसे आप कैसे यूज़ करो और कहाँ पे यूज़ करो। तो क्या होता है, मार्गदर्शन का अभाव होता है, जो हमारे विकास कार्य के लिए खतरा बन जाता है। प्रेरणा की कमी। अब आदमी डिमोटिवेट हो जाता है, यानी एक समय आता है कि इंसान बहुत प्रयास के बाद वो डिमोटिवेट हो जाता है, यानी वो उसमें क्या होता है, प्रेरणा की कमी आ जाती है। ठीक है, कोई से मोटिवेट करे उस समय, लेकिन वैसा में क्या होता है, कोई उसके पास नहीं आता है जो उसे समझा सके। बहुत कोई आएंगे आपके समाज के लोग जो 10 बात और बोल के चले जाएंगे कि अभी तक नौकरी नहीं हुई, अभी तक ये नहीं हुआ, तुम कर क्या रहे हो, उसके बच्चे को देखो, उसने ये कर लिया है, इसने ये कर लिया है। तो वो क्या हो जाता है, प्रेरणा का अभाव हो जाता है। खराब स्वास्थ्य। खराब स्वास्थ्य अब क्या है, खराब स्वास्थ्य में हमेशा बीमार रहना, फिट ना रहना,
किसी ना किसी चीज़ से ग्रसित रहना, ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहना। जो आदमी का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा वो आगे विकास क्या करेगा, वो कुछ कैसे सीखेगा, ठीक है। निम्न बौद्धिक स्तर यानी कि उसके समझ में उतना नहीं आ रहा, ये क्या हो जाता है, बहुतों को जेनेटिक्स में हो जाता है। मेरे पूरे फैमिली के लोग पढ़े नहीं हैं, लेकिन उस बच्चे को क्या कहा गया कि तुम एकदम ब्रिलियंट बन जाओ, एकदम तेज, तुम्हें सारी फैसिलिटी सब कुछ दे दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, उसमें उतना ब्रेन डेवलप नहीं होता है, क्योंकि उसकी वो हेरिडिटी प्रॉब्लम है, ठीक है। सब कुछ मिलने के बाद भी वो नहीं पढ़ रहा है, उसके अंदर इच्छा नहीं हो रही है, ये उसकी हेरिडिटी की प्रॉब्लम है। उसके घर में किसी ने नहीं पढ़ा, कोई किसी के अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं थी, तो उस बच्चे में भी नहीं आ रही है, तो ये हेरिडिटी हो गया। तो निम्न बौद्धिक स्तर यानी कि उसे समझ कम आता है, समझ नहीं पाता है कोई भी चीज़, क्लियर है। तो ये आपके विकास के लिए एक खतरा बन सकता है। विकासात्मक कार्य को बढ़ावा देने वाले कारक, अब कौन से ऐसे कारक है जो विकासात्मक कार्य को बढ़ावा दे सकते हैं, सीखने के अवसर का प्रावधान, यानी अधिक से अधिक अवसर दिया जाए, अधिक से अधिक माहौल दिया जाए, ठीक है, सीखने के लिए। जितना अधिक माहौल मिलता है उतना ही बच्चा जो है डेवलप होता है, उसकी सोच का विकास होता है, उसके समझ का विकास होता है, वो और सभी फील्ड में वो एक्टिव होने लगता है। पर्याप्त मार्गदर्शन, यानी कि उसे सही मार्गदर्शन दे। अगर बच्चा पढ़ रहा है कोई चीज़, किसी जगह गलत जा रहा है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक स्टेज आता है जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हाँ हम क्या करें, नहीं हो पा रहा है, क्या करें, कौन से फील्ड में जाए, अपने अंदर जो है, मेरे अंदर जिस चीज़ में आप ठीक हो, कहाँ पे उसे यूज़ करें। तो उस समय एक अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य, यानी आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य में ही तो अच्छे मन का विकास होता है, ठीक है, तभी एक अच्छा भविष्य जो है वो आता है। अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि का उपयुक्त स्तर, यानी बुद्धि का जो आपका स्तर होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, आप में समझ में आए, आप सीख पाओ किसी चीज़ को। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी यानी आपकी जो सोचने की क्षमता, कुछ नया करने की क्षमता, ये सब का विकास, कुछ नया करने की एक इच्छा होना, ठीक है। तो ये सब आपके विकासात्मक कार्य को बढ़ावा दे सकता है। तो आपका डेवलपमेंटल टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम इसके आगे जो हमारे सिलेबस में दिया गया है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपका डेवलपमेंटल टास्क जो है वो खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, समझ आया हो या कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कंजूसी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। चलिए, और जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।